लक्ष्मी नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण जगोदारायण श्रीमन्नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की अनंताचार्य कृपया वेदांत द्वयपारगम रामकृष्णामि सजभक्त विश्वक्सेन मुनिं भजे काषायं यज्ञसूत्रं शुचिवपुषितथा चोर्ध्वपुण्ड्रं च वाजे यस्यास्ते दक्षस्ते कलिकुमतिगिरीन्द्रेन्द्रवज्रं त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रशान्त्यै मृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेन सूर्य पदकमलयुगं श्रेयसे संश्रयामि लक्ष्मीनाथ समारम्भा नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरो परम्पराम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान नित्य वंदनीय पूज्य गुरुदेव श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज के जुगल चरणों में शरण। भगवत भागवत आचार्य कई गद्य पारायण हुआ। बक्सर की पावन भूमि से चलकर आए हुए श्री त्रिदंडी स्वामी समाधि स्थल नंदित पिताधीश्वर जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी अयोध्यानाथ जी महाराज द्वारा आपको का श्रवण कर रहे थे। पावन भूमि पर पावन कथा को निवेदन करते हुए पिछले दिन मैंने निवेदन किया था भगवान श्री राम इस संसार में मर्यादा की स्थापना की है। मानव जीवन में मर्यादा नैतिकता ही मानव की पहचान है। जिस मनुष्य में मर्यादा नहीं हो नैतिकता नहीं हो वह मनुष्य होने के बाद मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं। आहार निद्रा भय मैथुन ये तो पशु पंछी भी इस व्यवहार में रहते थे। धर्मो ही एको अधिको विशेष। मानव जीवन में धर्म नैतिकता है तो वही उसकी पहचान है। हम और आप इस संसार में अपने स्वरूप अपने धर्म अपनी संस्कृति को अगर जानते हैं तभी हमारा आपका प्रश्न बनता है। कल मैंने बताया था भगवान श्री राम स्वयं अपने जीवन में आचरण को उतारे और समाज को समझे, क्योंकि केवल समाज को हम बात बता दे अपने जीवन में न उतरे उसका कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। गुरु से पहले जगतपति जागे राम सुजान। गुरुदेव से पहले
भगवान श्री राम यज्ञ के स्नान संध्या वंदन इत्यादि कर और अपने को सब अनुशासित होते। इतना ही नहीं, भगवान श्री राम ने अपने जीवन में दिनचर्या को करते हुए हमें संदेश दिया है कि जो मनुष्य अपने सामर्थ्य के अनुसार शिक्षा प्राप्त किया हो, बल प्राप्त किया हो, विद्या प्राप्त किया हो, धन प्राप्त किया हो, ज्ञान प्राप्त किया हो, और उसका उपयोग समाज के लिए नहीं करता है, वो व्यक्ति मुर्दा के समान बताया गया है, लाश के समान बताया गया है, वह 100 के समान है। इसलिए जीवन में भगवान ने अगर आपको धन दिया है, आवश्यकतामंदों की सहायता करिए। भगवान ने आपको बल दिया है, आवश्यकतामंदों की सहायता करिए। भगवान ने आपको पद दिया है, तो आवश्यकतामंदों की सहायता करिए। भगवान ने आपको जस कीर्ति दिया है, तो आवश्यकतामंदों की सहायता करिए। ये भगवान श्री राम द्वारा हम और आपको उपदेश दिया जाता है। यही महापुरुषों का लक्षण है, यही संतों का लक्षण है, यही संतों की पहचान है। संत केवल एक भेष नहीं होता है, संत मानव जीवन का उद्देश्य होता है। महापुरुष का लक्षण निवेदन किया गया है, विपत्ति धैर्य मधा अभुदय क्षमा सद शिवाक पटुता युधि दे क्रमा। ये महापुरुष का लक्षण बताया गया है। महापुरुष किसे कहा जाता है? तो विपत्ति धैर्य, जीवन में आपत्ति विपत्ति संकट समस्या अगर आवे तो धैर्य को छोड़िए मत। धैर्य हमारा जीवन का वह एक अमूल्य संपत्ति है जो हमें हर सत्य पथ पर चलने के लिए प्रेरणा प्राप्त करता है। महाभारत में प्रसंग आता है। महाभारत प्रसंग में एक बार धर्मराज युधिष्ठिर जी ने नारद जी से पूछा कि हे देवर्षि नारद जी, मेरे जीवन में जितनी आपत्ति विपत्ति संकट समस्या आए, सतपथ पर रहने के बाद भी क्या ऐसा और किसी के साथ हुआ? नारद जी ने भगवान श्री राम का चरित्र बता दिया। धर्मराज युधिष्ठिर, श्री राम अभी युवावस्था को नहीं स्वीकार किए कि विश्वामित्र बाबा आगे मानने के लिए। ठीक है, युवावस्था या युवावस्था से पहले बाल्यावस्था में बालक होते हैं, अपने मामा नाना इत्यादि कह जाते हैं कि किसके लिए मांग रहे? युद्ध करने के लिए। एक तरफ दशरथ जी का एक राम देख में बनही गुसाई, एक गुसाई जी हम आन दे देंगे, शान दे देंगे, मान दे देंगे, जान दे देंगे, लेकिन राम को देते नहीं बनता है। राम देते में बनही गुसाई, एक गुसाई राम को देते बनता नहीं है। हालांकि भीतर से विश्वामित्र जी बड़ी प्रसन्न होते हैं, बाहर से थोड़ी सी अपना रूप को खड़ा कर देते हैं। और विश्वामित्र जी प्रसन्न इसलिए हो रहे हैं भीतर से, कितना भाग्यशाली ये राजा है जो पूरी दुनिया का नियामक को नियंता परमात्मा है, ब्रह्म है, ईश्वर है। उसको कहते हैं कि राम देव में बने गुसाई। कितना भाग्यशाली है, कितना बड़ा अभाग्यशाली है। ये ब्रह्म को अपना मान रहा है। देखिए, हमारे में समान व्यक्ति में भक्तों में क्या अंतर होता है? समान व्यक्ति एक मंदिर की मूर्ति मानकर उसकी पूजा करता है। आप लोग भी जाते हैं कहीं शंकर जी के मंदिर में, कहीं काली जी के मंदिर में, कहीं हनुमान जी के मंदिर में, कहीं सूर्य जी के मंदिर में। अच्छा, जितने आप महानुभाव बैठे हैं, माताएं हैं, पुरुष वर्ग भी है, छठ के दिन और छठ से दिन पहले जितना सूर्य नारायण में आप लोग का प्रेम था, अब है 1-2% होगा।
और हो सकता है कि दिनों तो साल भर याद नहीं पड़ते सूर्य नारायण। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि केवल छठ से एक दिन पहले या छठे के दिन तक बस सूर्यदेव होते हैं। कहाँ आपकी भक्ति, कहाँ निष्ठा है? नहीं, आपने अपने 365 दिन हम एक अगर मान लें कि सूर्य सही में देव है, मंगल करने वाले हैं, हित करने वाले हैं, तेज प्राप्त कराने वाले हैं, और जिस नियम और निष्ठा के साथ आपने छठ के दिन कर्म किया, अगर 365 दिन अगर सदाचार से रहकर उनका आराधना किया जाए तो जीवन में कहीं राहु केतु और शनिचर किसी की रहने की संभावना है नहीं, आते आते चल जाएंगे। लेकिन ऐसा हम लोग द्वारा होता नहीं। हमने तो मान लिया है कि एक ही दिन सूर्यदेव रहते हैं, छठ के दिन रहते हैं, मंगल के दिन हनुमान जी मंदिर में रहते हैं, सोमवार के शंकर जी रहते हैं। कहां निष्ठा? नहीं। इसीलिए रिहर्सल इसीलिए किया जाता है कि समय से मंच पर जो नाटक दिखाना कर पड़ता है ये बात अच्छी नहीं है। तो हम लोग कल रिहर्सल करते हैं। रामनवमी के समय आता है तो रामनवमी पर्व मना लेते हैं, छठ आता है तो छठ मना लेते हैं, श्रीराम होता है तो श्रीराम मना लेते नहीं। जो आपने सात्विक और जिन व्रतों को स्वीकार किया उसके द्वारा हम अपने जीवन में सदाचार को अपनाएं तब तो हर पल हमारा पूजा और साधना हो जाएगा। लेकिन यही हम नहीं कर पाते हैं, ये नहीं हो पाता। ऐसा दशरथ जी महाराज कितने भाग्यशाली है। विश्वामित्र जी कहते हैं कि जो ब्रह्म पूरी दुनिया का नियामक और नियंता है, उनको कहते हैं कि राम देते न बन ही गोसाई। ये गोसाई जी राम को देते नहीं बन रहा। बाहर से थोड़ा सा विश्वामित्र जी अपने रूप में आए, हे दशरथ हमें पहचानते हैं आप? इतना जब कहे तो दशरथ जी थोड़ी सी लगी। विश्वामित्र जी के प्रभाव को जानते थे दशरथ। यही विश्वामित्र जी है कि दूसरा सृष्टि ही करने के लिए तैयार हो गए थे। आपने सुना होगा जिसमें विश्वामित्र बाबा जब ब्रह्मर्षि पद को प्राप्त कर लिए और ब्रह्मर्षि पद को प्राप्त करने के बाद हरिश्चंद्र राजा हरिश्चंद्र के पिता जो त्रिशंकु, गलती हो तो शुरू कर लीजिएगा, इतिहास सुनाने में गलती हो जाएगा, फिर पढ़ करके शुरू कर लीजिएगा। त्रिशंकु जी जो है, ये त्रिशंकु जी के मन में एक इच्छा हुई कि एक ऐसा जग होता इस जग के पूर्णाहुति के बाद इस शरीर से हम स्वर्ग में चले जाएंगे। लेकिन शास्त्र से विरुद्ध, धर्म से विरुद्ध, मर्यादा से विरुद्ध कोई काम नहीं। भगवान ने आपको धन दे दिया हो, बल दे दिया हो, पद दे दिया हो, मान मर्यादा दे दिया हो, तो मर्यादा से हट करके विरुद्ध कोई काम मत कीजिए। अगर कई कर भी देते हैं अच्छा नहीं लगेगा। राजा त्रिशंकु को ऐसी प्रार्थना ही आग्रह नहीं करना चाहिए। मन की भावना है सबसे पहले परंपरा के पुरोहित वशिष्ठ ऋषि जी के पास गए कि गुरु जी हमारी इच्छा है कि एक ऐसा जग करे कि जग के बाद इस शरीर से हम स्वर्ग में चले जाए। वशिष्ठ ने ऐसा होता नहीं, ऐसा होता नहीं। अच्छा ये बताइए, बैंक आपके पास है, आप 1 क्विंटल गेहूं का दाम हो सकता है 2000, 2500, 3000 जो भी होता होगा, या धान का दाम 2000 होता है, और बैंक में मैनेजर साहब रुपया चेक इत्यादि को जमा करते हैं, दिनार डॉलर जमा करते हैं, और आप ले जा करके पूरी कहा 1 क्विंटल धान दे दीजिए, मैनेजर साहब इसको जमा कर लीजिए। क्या कहें मैनेजर साहब? देखिए भाई बात तो आपने ठीक कहा कि 1 क्विंटल धान का मूल्य 2000 रुपया लगा होगा, लेकिन हम यहाँ पर चेक या रुपया पैसा ही जमा करते हैं। अरे महाराज मैं वही दे रहा हूँ, डेट जरूर है, लेकिन इसको किसी दुकानदार के यहाँ भेज दिए, गोला में बेच दीजिए और उसका पैसा या चेक हमको ला कर दीजिए। दुनिया में चलता है।
वही वशिष्ठ ऋषि ने कहा कि ठीक है, आपके लिए मैं जग तो करूंगा, लेकिन इस जग के द्वारा इस शरीर से आप स्वर्ग नहीं जाएंगे, इस शरीर को बदलना पड़ेगा, अब तब आप दूसरे शरीर से जाएंगे। ऐसा कैसे होगा? पुनः हरिश्चंद्र के पिता से त्रिशंकु जी चले गए वशिष्ठ जी के पुत्रों के पास, कहे मेरी इच्छा है कि शरीर से मैं स्वर्ग में चला जाता, एक हमारे लिए जग कर दीजिए। वशिष्ठ जी के पुत्रों ने कहा कि मेरे पिता ने क्या कहा? तो उन्होंने कहा कि आपके पिता ने कहा था ऐसा जग मैं नहीं कर सकता हूं। और वशिष्ठ ऋषि के पुत्र नाराज हो गए त्रिशंकु जी ने, अरे जिस काम को मेरे पिताजी ने रोक दिया और उस काम को हमसे तुम कराना चाहते हो, जाओ तुम कर्म संडाल हो जाओ। वही साप को लग गए। त्रिशंकु जी के मन में फिर भी थोड़ी सी धैर्य होता तो विवेक से काम लेते। त्रिशंकु जी चले गए विश्वामित्र बाबा के पास। विश्वामित्र बाबा से भी वही प्रार्थना की, गुरु जी हमारी इच्छा है एक ऐसा आप जग कर देते, इस जग के अंत में हम इस शरीर से स्वर्ग में चले जाएंगे। विश्वामित्र बाबा को थोड़ी सी पहले, बाद में समझौता हो गया, वशिष्ठ ऋषि से थोड़ी सी कसक चलता था। आपने सुना होगा, कथा बहुत विस्तार संपादित होगा। वशिष्ठ ऋषि और विश्वामित्र जी में थोड़ी सी ईगो को लेकर के, ईगो ही एकमात्र है वशिष्ठ ऋषि और विश्वामित्र की टकरार का कारण था, और कुछ नहीं। अरे भाई, आप अपने खेती व्यापार नौकरी से बड़े आदमी बने हैं, दूसरा आदमी अपना खेती व्यापार नौकरी से बड़ा आदमी बना हुआ है। आप कहीं मारुति कार गाड़ी पर घूम रहे हैं, आप कोई दूसरा जो है कहीं फॉर्च्यूनर गाड़ी पर घूम रहा है या और अच्छी गाड़ी में घूम रहा है, अब इसमें ईर्ष्या करने की क्या जरूरत है? आप अपने खेती व्यापार करके अपने सामर्थ्य अनुसार आप घर बना रहे हैं, गाड़ी घोड़ा मकान में, दूसरा अपने अनुसार, फिर उस व्यक्ति से ईर्ष्या करने की क्या जरूरत है? स्कूल में पढ़ने वाले 100 विद्यार्थी हों, एक विद्यार्थी फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास हो, अब जो फेल होने वाला विद्यार्थी जो है, चाहे थर्ड क्लास के विद्यार्थी जो है और फर्स्ट क्लास विद्यार्थी झगड़ा करने लगे, ईर्ष्या करने, ये क्या मतलब होगा? अरे भाई, आपकी एक्सपीरियंस अलग है, उनका एक्सपीरियंस अलग है, वो तो आपको थर्ड क्लास कर नहीं दिया, फेल तो कर नहीं दिया। यही आज समाज में ही हो रहा है। हम पढ़े अच्छी बात है, हम भले पूरी अच्छी बात है, लेकिन दूसरा व्यक्ति कोई आगे बढ़ता है, मन में ईर्ष्या हो जाती है। इन्हें यही ईगो जो है विश्वामित्र और वशिष्ठ ऋषि की। वशिष्ठ ऋषि ब्रह्मर्षि हैं, जब से सूर्य वंश है तब से। विश्वामित्र जी से वशिष्ठ ऋषि को तो कोई तुलना ही नहीं करनी चाहता था। याद रखना, विश्वामित्र जी को वशिष्ठ ऋषि से कोई तुलना ही नहीं करनी चाहिए। क्यों? इसीलिए कि विश्वामित्र बाबा जमदग्नि जो गाजीपुर नरेश के हैं, गाजी सूर्य जो है, उन गाजी नरेश के पुत्र हैं विश्वामित्र जी। अब वशिष्ठ जी कौन है? भगवान श्रीमन नारायण। श्रीमन नारायण के नाभि से कमल, और कमल से ब्रह्मा, और ब्रह्मा के वशिष्ठ। कितना बड़ा अंतर है जी, कितना बड़ा अंतर है। अब वशिष्ठ शक्ति, शक्ति से पराशर, पराशर से वशिष्ठ शक्ति, शक्ति से पराशर, पराशर से व्यास, व्यास से सुखदेव। और वशिष्ठ ऋषि एक ऐसे उच्च कोटि के ऋषि हैं कि जब से सूर्य वंश का प्रारंभ हुआ तब से वो पुरोहित नाम करके चले आए। जब से सूर्यवंश प्रारंभ हुआ, सूर्यवंश कब से प्रारंभ हुआ? सूर्यवंश कब से प्रारंभ हुआ? आप जानते होंगे, भगवान नारायण, नारायण के नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा, ब्रह्मा के मरीचि, मरीचि के कश्यप, कश्यप के सूर्य, सूर्य से ही सूर्य वंश। और सूर्य से आगे चल कर 2-3 पीढ़ियां हो गई। एक तो सूर्य से इक्ष्वाकु भी प्रकट हुए,
एक इसीलिए सूर्यवंश को एक स्वाति वंश भी कहा जाता है। तो समझा जाए कि एक सूर्यवंश जब से प्रारंभ हुआ है उस समय से वशिष्ठ ऋषि पुरोहिती कार्य कराते चले आ रहे हैं। सूर्यवंश और चंद्रवंश दोनों के लगभग सम्मिश्रण से ही ये हमारे विश्वामित्र महाराज के वंश परंपरा का है। तो कोई उनसे तुलना ही नहीं है, किसी प्रकार के विवाद की कोई बात ही नहीं होती है। लेकिन विश्वामित्र बाबा ये पूछा त्रिशंकु सच यही बताओ कि वशिष्ठ ऋषि ने क्या कहा। तो त्रिशंकु जी ने कहा कि मैं ऐसा जग नहीं कर सकता हूं। अच्छा, उनके पुत्रों ने क्या कहा? विश्वामित्र बाबा ने पूछा त्रिशंकु ऋषि के पुत्रों ने क्या कहा? क्योंकि उनके पुत्रों ने कहा कि जो काम मेरे पिताजी नहीं करते उस काम को मैं कैसे कर सकता हूँ। तो विश्वामित्र बाबा ने कहा जो काम वशिष्ठ ऋषि नहीं करेंगे वो काम को विश्वामित्र करेगा। क्योंकि होता है ना, जहां पर ईगो होता है ये थोड़ी सी हो जाता है। हमारी एक्सपीरियंस, हमारी योग्यता नहीं होने पर भी हम किसी से ईगो में रहते हैं, टकराहट में रहते हैं, तो थोड़ी सी अपने को हाईलाइट होने के लिए काम करते हैं। विश्वामित्र बाबा ने जो काम वशिष्ठ नहीं करता है वो काम को विश्वामित्र करेगा और जग शुरू कर दिया। जग के अंत में तपस्या साधना तो की ही थी और तपस्या साधना के फलस्वरूप उन्होंने क्या किया? राजा त्रिशंकु को आकाश मार्ग में फेंक दिया और आकाश मार्ग में फेंक दिया। जहाँ ईश्वर के बॉर्डर पर गए, स्वर्ग के अधिकारी वहां से ऊपर से फेंक कर दिया। यहाँ क्या हो? यहाँ ऐसे नहीं आया जाता। और ऊपर से गिरने लगे त्रिशंकु जी कि गुरु जी बचाइए, गुरु जी बचाइए। मैं कहीं क्या नहीं रहा, नीचे से फेंके ऊपर गए और ऊपर से उनको ढकेल दिया। नीचे मुड़ी ऊपर गोड़ करके वही त्रिशंकु गिरने लगे। विश्वामित्र भाई, मेरी तपस्या, मेरी साधना को अपमान कर रहा है लोग। ठीक है, वहीं रुके रहो। और त्रिशंकु को वहीं पर रुके रह गया। और कभी दूसरा स्वर्गलोक बना हुआ, दूसरा सारा भाग्य बना। ऐसा होता है क्या जी? अच्छा बताइए, कोई मुखिया में, सरपंच में कहीं हार जाए, कहीं में दूसरा पंचायतें बना हुआ, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। कोई सदस्य कहीं हार जाए किसी तरीका से, कहीं कोई दूसरा बना, ऐसा होगा? वो सरकार की प्रक्रियाएं होती है, उन प्रक्रियाओं के बाद वो अपने आप बना सकते हैं कि जो हारे और वो बनाने लगे। ऐसा होता है? नहीं होगा। और विश्वामित्र बाबा कहेंगे जब स्वर्ग में नहीं मेरा जन्मान हो जाएगा, मैं दूसरा स्वर्ग लोक बनाऊंगा। हाहाकार मच गई। सभी देवता लोग, ऋषि लोग, संत लोग आकर के और समझाए नहीं जाता, ए बाबा अनर्थ हो जाएगा। तो आप जैसे जब जब कोई संत महात्मा ऐसा तपस्वी और साधक आएगा वो अलग अलग आप में एक लोकी बनाने लगेगा, तो क्या मतलब रह जाएगा? क्या पद का मतलब? ऐसा मत कीजिए कि मैं तो आखिर मेरा जजमान का क्या होगा? तो स्वर्ग के अधिकारी का जजमान का यही होगा कि आपके जजमान को नीचे गिरेंगे, ऊपर रहेंगे, जहां वहीं लटके रहेंगे। यही कार्य के आज भी त्रिशंकु जी वही पर देखेंगे। कभी अपनी भाषा में 3 गड़ियां कहते हैं आप लोग, नीचे मुड़ी ऊपर बोल करके आज भी लटके हुए हैं। साथ भगवान पीछे सिलाई रहे भी आते हैं, उधर सिलाई उधर सिलाई यहाँ से बताइए, उधर से घूम जाइए, उधर से भी आएंगे, उधर से जाएंगे, पीछे से ले आइए। तो मैं निवेदन करना चाह रहा हूं कि जब शास्त्र विधि मुस्त्रीज्य वर्तते काम कारक न सिद्धि न वाद होते। शास्त्र की मर्यादा को उल्लंघन करके अगर कोई काम करते हैं तो यही होता है। इसलिए कभी भी शास्त्र की मर्यादा को उल्लंघन करके कोई काम नहीं करना चाहिए। कुछ दिनों के लिए त्याग हो सकता है, चमक सकते हैं, लेकिन अच्छा नहीं रहेगा। उदाहरण के रूप में मैंने बता दिया। तो विश्वामित्र बाबा कि कौन नहीं जानता, वही कहे कि दशरथ जी मुझको नहीं पहचानते हैं, नहीं पहचानते तो अपने गुरुदेव से पूछ लीजिए। एक बार इनसे बहुत बड़ा विवाद चल रहा था, बहुत दिनों तक चला, तथा आप जानते होंगे तो उन्हें प्रसंग में बताना है। जब वशिष्ठ ऋषि की तरफ विश्वामित्र जी ने जब संकेत किया
तो वशिष्ठ जी विचार की कि बहुत दिनों के बाद समझौता हुआ है, और थोड़ा सा राजा दिन करने में कुछ करेंगे तो सब आरोप हमारे पर हो जाएगा। वशिष्ठ मंत्री हो तो ऐसा होना चाहिए। तो वशिष्ठ ने कहा क्या, गुरु वशिष्ठ बहुविधि समझावा, गुरु वशिष्ठ बहुविधि समझावा। गुरु वशिष्ठ ने विश्वामित्र जी की सभी प्रकार के ऐश्वर्यों को, कृतियों को बताने का, महाराज ऐसा वैसा इनको मत समझिए कि इस प्रकार के संत हैं, तपस्वी हैं, साधक हैं, सिद्ध हैं कि चाहे तो भाई सुनाऊं क्या, पूरी दुनिया के राक्षस को पल भर में संहार कर सकते हैं। इनके पास वो बल है, वो शक्ति है। और पुरानी सारी घटना को बता दिए वशिष्ठ जी, और अंत में कहे ये तो जग करके आपके पुत्रों की यश कीर्ति को बढ़ाना चाहते हैं, जो ब्रह्म है ब्रह्म तत्वों को जनाना चाहते हैं, इसीलिए आए हुए हैं। तो गुरु वशिष्ठ बहुविधि समझावा, भगवान श्री राम के वैभव ऐश्वर्य को तो बताए ही, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बता दिया, बहु की विधि भी बता दिया, बहुविधि समझावा, बहु की विधि बता दिया। महाराज हमेशा याद करते थे, गुरु जी मेरे बेटा विवाह के युग हो गए हैं, अभी तक तिलक नहीं आ रहा। राम जी, हालांकि हम भी राम जी को भक्त हैं भाई, एक कथा प्रसंग बस करते हैं, बता दीजिए आप रामचरितमानस वाल्मीकि रामायण पढ़िएगा कि विश्वामित्र बाबा से पहले कोई अगुआ गया था जो जाने, कोई नहीं गया, और जाने की उम्मीद भी नहीं थी। चक्रवर्ती सम्राट तो भले ही दशरथ जी महाराज थे, ये कोई अगुआ जाने की और अगुआ अयोध्या में पहुंचने की कोई उम्मीदें नहीं थी। आपको महात्मा जी ऐसा क्यों आप बात करते हैं? इसीलिए मैं कह रहा हूं कि दशरथ जी महाराज द्वारा एक बार चूक हो गया था। क्या हो गया था? चूक, भूल हो गया था। ये भूल वही बात, दशरथ जी महाराज शब्द वेद ही बाण के अधिकारी थे, शब्द के द्वारा बाण छोड़ते थे। कहीं आपने सुना होगा कि अंधा आंधी के पुत्र जो श्रवण कुमार थे, वो श्रवण कुमार उन्होंने बाण मार दिया था एक हिंसक जीव समझ करके। वही अंधा आंधी ने अपने आप में वे अपने पुत्र के वियोग में मर गए। उसके बाद से इन पर सभी राजाओं ने कहा कि नहीं, जब इनको सदविधि बाण का पूर्ण ज्ञान नहीं था तो मार क्यों छोड़ो, अतः उनको छांट दिया जाएगा। उस समय पूरे विश्व का नायक हमारा भारतवर्ष था। उस समय पूरे विश्व का नायक जो है हमारा भारतवर्ष। आज तो हम सदस्य बनने के लिए, अस्थायी सदस्य बनने के लिए बहुत प्रयासरत हैं, लेकिन अभी उसमें हम सफलता प्राप्त नहीं कर रहे हैं। लेकिन याद रखिए, आप उस राष्ट्र के रहने वाले हैं, उस देश के रहने वाले हैं, वहां के रहने वाले हैं कि पूरे विश्व जो है एक भारतवर्ष इसको संचालित करता था। अब भारतवर्ष में ही दो गुट था। एक गुट की अगुवाई विदेहराज जनक जी करते थे, एक गुट की अगुवाई चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी करते थे। वहां क्या रहने वाले हैं? सारी दुनिया आपका पास और आपके साथ, और आप यहां आते थे, वहां कहां जनक जी ने, दशरथ जी ने 36 का आकार करता था। हमारे वशिष्ठ जी ने समझाया दशरथ जी, रानी कहा करती थी, कौशल्या जी, कैकेयी जी, सुमित्रा जी हमेशा कहती, गुरु जी पुत्र विवाह के जो हो चुके हैं, अभी तक कोई अगुआ नहीं आ रहा। आज की बात थोड़े हो रही है, अब 48 वर्ष से लड़का हो रहा है, अब उसको जनेऊ संस्कार किया, जरा विवाह हुआ बताइए, कभी देखते हैं। और 45 वर्ष का 48 वर्ष का लड़का, उसका जनेऊ संस्कार कराया जा रहा है। अब 48 वर्ष अब बुढ़ा गया, विवाह कर रहे हैं, क्योंकि मतलब होता है नहीं। मेरा सुझाव होगा आप मान भाव से, व्यवहारिक बात इसीलिए करना पड़ता है कि भाई दुनिया में आप रहते हैं, ये तो संसार को लोगों को कथा सुनाना है, तो व्यवहारिक बात इसीलिए करने का थोड़ा सा विचार कीजिए। देखिए भाई, आप अपने बेटा बेटी बाल बच्चों को जितना पढ़ाना है उतना पढ़ाइए,
डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, जो कुछ बनाना है, वैज्ञानिक बनाना है, सब बनाना है, लेकिन समय से आप विवाह शादी कर दीजिए। मैं नहीं कहता हूं कि आप बाल विवाह कर दीजिए। सरकार ने जो विवाह का एक मानक समय जो रखा है, उस मानक समय को याद रखते हुए गवर्नमेंट का जैसा कानून है, केंद्र सरकार का, प्रदेश सरकार का, उसके अनुसार आप अपने बालक हो या बालिका हो उनका विवाह कर दीजिए। बाकी पढ़ाने लिखाने की जितनी बात हो आप पढ़ाते लिखाते रहिए, कोई बात नहीं। अब बताइए 40 वर्ष की अवस्था में, 35 वर्ष की अवस्था में, 38 वर्ष की अवस्था में कहीं विवाह किया जाएगा, 45 वर्ष की अवस्था में, तो प्रायः जो स्त्रियां होंगी उनको वंध्यापन होने की संभावना बन जाएगी। अब विवाह हुआ उसी से दवा शुरू हो जाता है कि भाई संतान क्यों? जो एक मर्यादाएं हैं उनको हमने अतिक्रमण कर दिया। दो बातों पर ध्यान देना होगा। एक व्यवहारिक बात नहीं कर, हमेशा आज बहुत इसका प्रचलन है, रोज मार्गदर्शन के साथ रहते हैं। महाराज 5 वर्ष विवाह किए हो गया, 10 वर्ष विवाह किए हो गया, अभी तक कोई उम्मीद नहीं है। डॉक्टर लोग कह रहे कोई रोग नहीं है। अभी जब कोई रोग नहीं है तो नहीं हो रहा है। याद रखिए, ये मेरा सुझाव सलाह होगा व्यवहारिक। एक तो सुझाव होगा जो छोटी अवस्था में ये बाल गोपाल जो बालक हो बालिका है, जो हमारी माताएं या पुरुष है, जो छोटे बच्चों को अधिक से अधिक अपने आप में खट्टा पीता कड़वा कसाय जो खिलाते हैं, एक बहुत बाद में चलकर हानिकारक है। याद रखिए। ठीक है, कभी स्वाद की बात आती है जवा के, कभी जो इस भाषा में कहा जाता है, नाम कुछ माइक से नहीं लेते हैं, लेकिन आप जानते होंगे जो बहुत बने खट्टा पीता कड़वा कसाय जो नया जो चल रहा है, एक आने से वंध्यापन और नपुंसक होने की संभावना बन जाती है। अतः इस पर विचार कीजिए। जो बच्चे अभी 2 बरस का लड़का है और उसको गोलगप्पा खिलाना बताइए, और उसी समय से 2 बरस से 1 बरस में बालक और बालिका खाने लगे। अब विवाह शादी 30 वर्ष पर होगा, 25 वर्ष में होगा, 35 वर्ष पर होगा, किया स्वाभाविक है। कितने दिनों तक लगातार ऐसे चटमट सामानों को खाने से स्वाभाविक है कि बालक हो बालिका हो उनको वंध्यापन और कुशलता होने की संभावना बन सकती है। न हो बात अलग है, लेकिन बन सकती है। अतः इस भोजन को तो जरूर अपने संयम कीजिए, क्योंकि हमारा शरीर आगे मनुष्य का विस्तार इसी के द्वारा होगा। अतः इस पर विचार किया है। नहीं करने पर एक ऐसा समय आएगा, सुंदर स्वरूप रहेगा, सुंदर रूप रहेगा, हाथा काटा सुंदर रहेगा, लेकिन आगे भविष्य में कोई चिराग जलाने वाला के लिए हम मुहताज रहेंगे, सोचते रहेंगे कैसे आगे मेरे बाद मेरे कुल खानदान का चिराग कौन जलाएगा। इस पर आपको कुछ दिनों के लिए आगे आने वाले समय में परेशानियां होंगी। ऐसा परेशानियों का सामना न करना पड़े, अतः भोजन पर विचार कीजिए। ठीक है, मैं निवेदन ही कर दिया कि कभी शिक्षा हो, कभी अपने आप ठीक है 1 महीना 2 महीना साल भर 6 महीना पर कभी थोड़ी सेवा स्वाद के लिए ले लिया, लेकिन एक दिनचर्या जो बना देते हैं रोज के बात ठीक नहीं। पहले के जमाने में दूध दही माठा खा करके हटा कटा रह देते होंगे। अब देखते हैं लोग 5 किलो सामान को लेकर के चलता है, आधा किलो तो जीव निकाल कर सांस लेने लगता है। सुंदर शरीर है लेकिन शरीर में दमे नहीं। अरे क्या हो गया भाई? इसीलिए भोजन कम से कम सात्विक और शुद्ध और ऐसा चटपट बहुत न खाए जो हमारे शरीर की जो है वो तेज को निस्तेज कर सके। ये बताया तो मैं निवेदन करना चाह रहा था। भगवान श्री राम विवाह के योग हो चुके थे, विवाह के योग हो चुके थे। वशिष्ठ ने कहा महाराज महारानियां कहा करते थी कि महाराज विवाह के योग मेरे पुत्र हो गए, पुत्र करू कोई नहीं आ रहा है। आप ही कहते थे गुरु जी पुत्री करू नहीं आ रहा है, अति करू आए हुए हैं, कैसा बर्ताव कर रहे हैं। जो दशरथ जी कहते थे कि आंख दे देंगे, मान दे देंगे, जान दे देंगे, शान दे देंगे, सब कुछ दे देंगे, लेकिन राम देत न बने ही गोसाई। एक गोसाई भी राम को देते नहीं बनता है। और वही दशरथ जी जब वशिष्ठ जी ने बहू की विधि समझा दिया कि तिलकहरू बन करके आए हैं, ये मारी सुबह को मरवाने के नहीं आए हैं, ये जग करवाने के नहीं आए हैं, ये तो अकेले चाहे दशरथ को संहार कर सकते हैं।
तो वही दशरथ जी कहते हैं गुरु जी तो देर मत कीजिए, ऐसा मंत्री होना चाहिए, ऐसा सलाहकार होना चाहिए, बात समझिए। और वही दशरथ जी महाराज विश्वामित्र बाबा को राम लक्ष्मण को निर्देश में कहते हैं गुरु जी अब आप ही हमारे बेटा के लिए माता है, पिता है, सब कुछ है। देखिए मेरे बालक सायंकाल होते ही उसी तरह से निद्रा में हो जाते हैं जैसे कि कमल की फूलियां रात की होते ही सब कुछ याद। मानवीय जीवन में हमारे में जब कभी हमारा ईगो टकराता है तब हम अपने स्वरूप में नहीं होने पर भी उस स्वरूप के लिए हम कहीं किसी से ईर्ष्या कर देते हैं। जब हम अपने स्वरूप को जानते हैं तो जानने के बाद हम चाहे कितनी भी ऊंचाई पर हो जाएं, लेकिन हम अपने हमेशा स्तर पर ही रहते हैं, अपनी मर्यादा पर ही रहते हैं, अपने धर्म पर ही रहते हैं, अपनी नैतिकता पर ही रहते हैं। इसलिए भगवान श्री राम जब जंगल में गए अपने स्वरूप में रहे, भगवान श्री राम अयोध्या के राज सिंहासन को प्राप्त किए, अपने स्वरूप रहे। और भगवान श्री राम जब अयोध्या से अपने साकेत लोग जाने लगे तभी अपने स्वरूप में रहे। मानव की यही पहचान है। इस उपदेश को देने के लिए भगवान ने स्वयं ईश्वर होने के बाद भी राम हो चाहे कृष्ण हो, इस संसार में कोई राजकुमार बन करके, कोई नंद नंदन बन करके, कोई वसुदेव नंदन बन करके, कोई देवकी नंदन बन करके, कोई कौशल्या नंदन बन करके इस संसार में उपदेश दे। इसलिए मानव जीवन में महापुरुषों का लक्षण है विपत्ति धैर्य मथा अभुदय क्षमा। विपत्ति धैर्य, कितना भी आपत्ति विपत्ति संकट समस्या जीवन में आ जाए फिर भी अच्छे कर्मों का कभी त्याग नहीं करना, बुरे कर्मों की तरफ पैर नहीं बढ़ाना एक महापुरुष का, सज्जन व्यक्ति का, मनुष्य का लक्षण होता है। विपत्ति धैर्य मथा हृदय क्षमा। धन जनपद प्रतीक्षा जितना बढ़ जाए इतना सहज हो जाइए, सरल हो जाइए कि दुनिया के लोग आपको पहचान नहीं पाए। ये महापुरुष का लक्षण होता है। विपत्ति धैर्य मथा हृदय क्षमा। सदशिवा पटुता, वाणी जो होना चाहिए मानव का, समाज को समन्वय करने वाला होना चाहिए, समाज को शांति पहुंचाने वाला होना चाहिए, समाज को सहिष्णुता पहुंचाने वाला होना चाहिए। ये मनुष्य की पहचान है। विपत्ति धैर्य मथा हृदय क्षमा। सदशिवा पटुता जुधि विक्रम। और कोई भी अच्छा काम जब संकल्प ले ले तो चाहे समस्या में लेकिन उसको करते रहे, छोड़े नहीं। दुनिया में 4 प्रकार के लोग होते हैं। एक लोग तो ऐसे होते हैं कि कोई अच्छा काम करते ही नहीं। दूसरे लोग ऐसे होते हैं जो अच्छा काम में कोई बाधा आ जाएगा ये समझ करके मंदिर बनाने काम बनाएंगे, कोई सहयोग नहीं करेगा तो ये समझकर कोई अच्छा काम करते ही नहीं। तीसरे लोग ये होते हैं जो काम तो अच्छा शुरू कर दिए और बाधा आए तो छोड़ के भाग गए। और चौथे लोग वो होते हैं जो कि काम तो शुरू किए और काम पूरा भी किए और काम पूरा होने के बाद उन्हें उनको से मतलब नहीं है। जैसे हर गांव में मंदिर काली जी का, शंकर जी का, हनुमान जी का या ठाकुरवाड़ी प्रतिष्ठा के अवसर पर जो कार्यकर्ता लोग जिस किस्म का रुझान रहता है, क्या प्रतिष्ठा होने पर सब रुझान रहता है? कितनों को कोई मतलब में नहीं रह जाता है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब 5वां व्यक्ति वो होता है जो करने से पहले, करते समय, करने के बाद हमेशा उसी तरीका से लगा रहता है। वही व्यक्ति को सज्जन कहा जाता है, महापुरुष कहा जाता है। इस प्रकार से 4 मानव का लक्षण बताया गया है। इस लक्षण से जो व्यक्ति जीवन जीता है वही इस संसार का सबसे श्रेष्ठ है। तो मैं निवेदन करना चाह रहा था, मानव जीवन में अगर नैतिकता, संस्कृति, संस्कार, मर्यादा अगर है तो हमारी पहचान है। जब भी जिन लोगों ने आपने नैतिकता को त्याग किया, अपने संस्कार को त्याग किया, अपनी संस्कृति को त्याग किया, अपने सभ्यता को त्याग किया, वो व्यक्ति की आज पहचान नहीं है। संस्कृति, संस्कार, सभ्यता के चलते ही आज हमारी आपको पहचान बच हुई है।
आपने जाना होगा, आपने सुना होगा। एक कोई जरूरी नहीं है कि भगवान के धन से प्रसन्न होते हैं। अगर धन से ही केवल परमात्मा प्रसन्न होते, धन से ही केवल ईश्वर को प्रसन्न किया जा सकता, तो सुदामा जी के पास कौन सा धन था? नहीं। विदुर जी के पास कौन सा धन था? आपने सुना होगा विदुर जी की कथा। विदुर जी महाराज दुर्योधन के महामंत्री पद पर थे पहले। जिस समय दुर्योधन द्वारा पांडवों के धन संपत्ति को हड़प करके अनीतिपूर्ण जीवन जिया जा रहा था, विदुर जी महाराज महामंत्री पद पर होने के कारण उन्हें दुर्योधन से कहा, दुर्योधन अनीति द्वारा बहुत दिन तक जीवन को चहल पहल नहीं किया जा सकता है। नहीं माना दुर्योधन। एक दिन विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र से कहे, आप मेरे बड़े भाई हैं, मैं महामंत्री होने के कारण नहीं, मैं आपका नमक खाता हूं, आपका भोजन करता हूं, आपके राज में रहता हूं, मैं एक कहता हूं कि आपका पुत्र जो दुर्योधन है, इस पर थोड़ा सा अनुशासन कीजिए।